नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। कल मैंने एक सवाल शेयर कर रखा था और वो सवाल आपका ये रहा। मैक्सिमम लोगों का आंसर जो कि है गलत था। आंसर मैं डायरेक्ट यहाँ पे बोल देता हूँ 10√2 या तो फिर 14.1। अधिकतर लोगों का आंसर 14.5 आ रहा था क्योंकि वो लोग जो कि है मीडियन ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, तो वो जो कि आंसर आप सभी का गलत था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा था वो इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसे कि दो भाइयों में इक्वली बांटा जाता है। तो शॉर्टेस्ट वॉल क्या होगा जो कि दिया जाएगा, जो कि प्लॉट का साइज़ है 20, 21 और 29 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो कि है 20, 21, 29 ट्रिपलेट है और ये ठीक है, तो 90 डिग्री कहीं ना कहीं बनेगा। वो समझ गए होंगे 20 और 21 वाले साइड पे ही आपका 90 डिग्री का कोण एक बनेगा। तो सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद आपके सवाल में लिखा हुआ था व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉल, सबसे छोटा वाली दीवार का कितना साइज होगा। एक चीज़ आपको इस ऐसे सवालों में ध्यान रखना, अगर दो भाइयों के बीच बांटा जा रहा है इसका मतलब इक्वल इक्वल एरिया होगा। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे हम तो एक तरफ जो एरिया होगा दूसरे तरफ भी वही एरिया होना चाहिए। पहला पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट, जब भी आपको ऐसे सवाल में ये लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट वॉल या लॉन्गेस्ट वॉल, शॉर्टेस्ट वॉल हमेशा शॉर्टेस्ट साइड के पैरेलल खींची जाती है। जब लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट वॉल, तो लॉन्गेस्ट वॉल हमेशा लॉन्गेस्ट साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम ये माने, क्योंकि मतलब मैं इस तरीके से इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ आसानी पड़ती है। ठीक है, मैं इस साइड को मान लेता हूँ 20। ठीक, और ये पॉइंट रहा आपका सबसे ऊपर वाला ए, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पर सी। अब मैंने क्या बोला 20 और 21 और ये 29। ठीक है, ये मैंने मान रखा है। मैंने क्या बोला अभी कि शॉर्टेस्ट वॉल जो भी होगा आपका शॉर्टेस्ट साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, इसका मतलब BC के पैरेलल कोई एक पॉइंट एक होगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ P और Q। ठीक है, P और Q लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज जरूर कर लीजिएगा। इसका मतलब अगर एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया APQ इक्वल होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PBCQ के। ठीक है, तभी आपका हम कह सकते हैं कि हमारा जो दोनों के बीच में दो की हम डिवाइड कर रहे हैं वो इक्वल होगा। ठीक है, जब एरिया इक्वल होगा तो अगर हम इसे दूसरे टर्म में सोचें तो एरिया ऑफ APQ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/2 होगा या नहीं, क्योंकि दोनों का एरिया अगर 1 यूनिट अगर हम मान लें तो एरिया ऑफ APQ, ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ APQ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ABC बराबर आपका हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम APQ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ APQ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ABC, मतलब दोनों का रेशियो निकालें तो 1/2 होगा। इसका मतलब PQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है, आपका सिमिलरिटी रूल आपने पढ़ रखा है, आपका एरिया के बारे में पढ़ रखा है, तो आपको ये आसानी से पता होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम PQ डिवाइडेड बाई BC अगर ये लिखेंगे तो 1/√2 लिख सकते हैं या नहीं, आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ही मैंने बताया कि आपका जब आपने लिखा हुआ है तो PQ स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इस इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसका मतलब PQ अपॉन BC इस इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/√2। अब PQ का मान हमको निकालना है, BC का दिया हुआ 20। ठीक है, तो PQ बराबर आपका आसानी से आपका हो जाएगा क्या 20/√2। अगर √2 और √2 दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपका 20/√2 ऊपर और नीचे में 2 आ जाएगा। ये मैं इसलिए मैं बोल बोल के बता दे रहा हूँ ताकि लिखने का स्पेस कम यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज बस कीजिएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 10√2 आपका हो जाएगा। आप सभी में से बस और बस कल जो भी आपका आंसर आया था बस और बस एक लड़की का शायद वो आंसर सही था। ठीक है, शायद वो लड़की ही थी और उनका बस आंसर सही था कि 10√2 का मतलब 14.1। बाकी सब का जितने भी लोगों का आंसर आपका आ रहा था सब का आंसर आ रहा था 14.5। और 14.5 इसलिए क्योंकि आप लोग जो कि थे AC को डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, मीडियन डाल करके, और वो जो कि है आपका आंसर
गलत है। ठीक है, तो आशा करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन जो कि है समझ में कहीं ना कहीं आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर ज़रूर करेंगे। और जितने भी सारे लोग हैं जो CHSL 19 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन में शेयर करता रहूँगा हमेशा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा ही। हर एक टाइप के मैं क्वेश्चन शेयर करूँगा। अगर आज मैं ज्योमेट्री कर रहा हूँ, कल अरिथमेटिक कल करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस का ही कर रहा हूँ। इस तरीके से कभी प्रॉफिट एंड लॉस, कभी ज्योमेट्री, कभी इस तरीके से मतलब शेयर करता रहूँगा। तो अगर आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलता हूँ। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।